वेलकम स्टूडेंट टू द चैनल। आज जो हमारे पास डाइस रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग थोड़ा सा न्यू वेरिएशन लेके आए हैं। ठीक है, आप मजीद क्वेश्चन की टाइप्स आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर। अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी आपको ट्रिक बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि आप इधर से ही देख लें। ठीक है, ये देखें 3 इधर है, 3 इधर है, और ये इसमें देखें अगर 3 और 3 इधर है, 3 के फ्रंट साइड पे कितना है 6 है, और इधर फ्रंट साइड पे कितना है 5 है, यानी कि ये वाली उसकी बैक साइड हो गई। ये एक ही डाइस की दो वेरिएशन, दो शेप्स दी गई हैं, दो दफ़ा उसको उल्टाया गया है और आपको दिखाया गया उसकी डिफरेंट साइड्स। ठीक है, आप देखें फ्रंट पे 6 है, इधर उसकी बैक साइड पे 5 होंगी। अगर इधर 2 है और बैक साइड पे 1 होगी, तो एक तो इधर से पता चल रहा है कि 2 पॉइंट्स अगर एक साइड पे हों तो उसके अपोजिट क्या होंगे, 1 होंगे। लेकिन हम लोग एक सिंपल सी टिप लगाएंगे, एक लॉजिक लगाएंगे, ट्रिक के साथ लगाएंगे, ताकि उसके थ्रू हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। वो कैसे लगानी है आपने? सबसे पहले आपने दोनों डाइस के अंदर देखना है कि कॉमन फेस कौन सा है। कॉमन फेस हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये 3 है, और यहाँ पे भी देखें ये 3 डॉट्स हैं। तो ये जो दोनों डॉट्स हैं ना, ये तो हो गए हमारे पास, क्या हो गए, कॉमन हो गए। हमने सबसे पहले तो कॉमन आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, या तो आप चलें क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन चलें, या आप एंटी क्लॉकवाइज चलें। दोनों डाइस के अंदर ये दो किस्म की रोटेशंस जो है ना, इनको आपने याद रखना है। क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम देखते हैं पहला डाइस 3, 6 एंड 2। यहाँ से हम इसको अगर देखें, अगर तो हम क्लॉकवाइज चलें तो आप देख सकते हैं ये 3। आपने स्टार्ट उधर से करना है जो कॉमन पॉइंट है आपके पास, जो कॉमन फेज है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे। ये 3 हमने दे दिया। हमारे पास क्या आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 2। पहले डाइस का हो गया कंप्लीट। अब दूसरे डाइस का देखें। अगर यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चले तो दूसरे डाइस के अंदर भी हमने क्या करना है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन ही देखनी है। 3, 5 एंड 1। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे क्या आएगा 5 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आ गया। हमने क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। यानी कि 2 पॉइंट्स अगर बॉटम पे हो तो उसके टॉप पे क्या आएगा, यानी कि 3। अब देखिए 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा 1, यानी कि 2 के अपोजिट जो अगर 2 पॉइंट्स बॉटम में है तो 2 के अपोजिट जो फ्रंट पे होंगे वो क्या आएंगे, 1 पॉइंट होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। करेक्ट। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके पास लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अब ये देखें, उसमें सिंपल 2 थे, इसमें आपके पास 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब 4 डाइस के ऊपर भी आपने परेशान नहीं होना। 4 फेसेस आपको दिए गए हैं, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है इसके अंदर भी। आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। विच साइन विल बी अपोजिट टू प्लस। अब प्लस के अपोजिट क्या होगा आपने ये बताना है। ठीक है, अब देखें परसेंटेज 0, ओ एक्स माइनस एक्स ओ, परसेंटेज डॉलर साइन है, और प्लस है परसेंटेज प्लस ओ। अब इसमें आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही है, हमने प्लस के अपोजिट साइन बताना है। अगर इसको और इसको हम देखें, ये देखिए यहाँ पे भी ये 2 कॉमन है, और यहाँ पे भी 2 कॉमन। तो हमने तो प्लस के अपोजिट बताना, तो प्लस वाला तो है ही नहीं इन दो में, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, एक दूसरे कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमने एक तो प्लस वाला लेना है। अगर हम इन दोनों को आपस में देख लें, इन दोनों को, यानी कि प्लस वाले को बताना, यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस कॉमन है। ठीक है, और ये परसेंटेज भी परसेंटेज कॉमन है। टिप क्या है, टिप आपने ये याद रखनी है कि आपने 2 बॉक्सेस में से सिर्फ वो वाला कॉमन लेना है जिसके अंदर एक आ रहा हो। अगर आपने प्लस वाला फाइंड करना है, इसका अपोजिट फाइंड आपने वो देखना है जिसके अंदर सिर्फ एक आ रहा हो। तो वो कौन कौन सा है? अगर हम इस बॉक्स को लें, परसेंटेज ओ एंड प्लस, और इधर देखें माइनस एक्स एंड ओ, इसमें देखें ये ओ एक कॉमन आ रहा है इधर, और एक ओ इधर कॉमन आ रहा है। अगर हम इन दो को आपस में कंपेयर करें, ठीक है, सेम लॉजिक ऊपर वाली लगानी है इन दो को लेके। अब इसमें हम देखें कॉमन फेज हमारे पास क्या है, ओ है, तो हमने ये ओ लिख लिया। ओ के बाद हम यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, ओ के बाद क्या आ रहा है आपके पास, एक्स आ रहा है, एक्स के बाद आपके पास क्या आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई है ना, और ये आपके पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, माइनस आ गया। अब इसी तरह से ये, अच्छा ये डैश मैंने डाला, ये माइनस चला गया। अब इधर चलें, अब इसमें ऐसे चलें, ओ है, ये ओ कॉमन फेस आ गया, हमने कोस, ये भी क्लॉकवाइज चलेगा। आगे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और आगे डैश के आगे क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। हमने किसके अपोजिट फाइंड करना था, हमने अपोजिट फाइंड करना था प्लस साइन के अंदर, इसके अपोजिट हमने फाइंड करना था। अब देखें ये माइनस के अपोजिट तो हो गया ये वाला साइन, परसेंटेज वाला। अब ये देखें एक्स के अपोजिट क्या आ रहा है, प्लस वाला साइन आ रहा है। ठीक है, यानी कि प्लस के जो अपोजिट साइन आएगा वो क्या आएगा, एक्स आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो हमारे पास कौन से वाला साइन आएगा, ये वाला आएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, सेम जिस तरीके से आपने ये देखा है, क्वेश्चन नंबर 3।
अब इसमें अगर आप देखें व्हेन 5 इज़ एट द बॉटम विच नंबर विल बी एट द, अब व्हेन 5 इज़ एट द टॉप, अगर 5 टॉप पे हो, ये वाला नंबर टॉप पे हो, तो बॉटम पे नंबर कौन सा होगा? 1 3 4 6 3 2। टिप क्या है, आपने कॉमन फेस देखना है दोनों के अंदर। कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है। 3 को आप इधर लिख लें। 3 के बाद क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने आपको बताई, सेम रोटेशन आपने फॉलो करनी है, ये भी सेम रोटेशन। 3 के बाद क्या आ रहा है? 2, इसमें सॉरी अगर इसको देख लें, 3 के बाद क्या आ रहा है? 2, और 2 के बाद क्या आ रहा है? 6, ऐसे ही आ रहा है ना, 6। अब इधर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है? 4 के बाद क्या आ रहा है? 1, 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद 1 आ रहा है। अब देखें 2 के अपोजिट क्या आएगा? 4 आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा? 1 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है कि हमने बताना है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। देखें इसमें अब मिसिंग कौन सा नंबर बन रहा है? 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट, 3 भी तो किसी के अपोजिट है ना। 1 2 3 4 और 6, बच कौन सा रहा है? बच पीछे रहा है 5। तो 3 किसके अपोजिट होगा? 5 के अपोजिट होगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो हमारे पास 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? 3। दूसरा यहाँ से एक और टेक्निक भी इसकी है, वो इस तरीके से पता चल सकता है। ये देखें 1 2 3 कॉमन आ रहा है, 4 और 6 कौन सा वाला मिसिंग है? 5 ना। व्हेन 5 इज एट द टॉप 5, लेकिन ये यहाँ पे लॉजिक नहीं लगेगी। अच्छा, आपने सिंपल इसी तरीके से करना है, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा।